गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा वीडियो 9 बजे भेजनी थी, लेकिन अब 11:15 हो रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो ध्यान दीजिए। आज हम अलंकार टॉपिक कर लेते हैं। अलंकार, इसकी परिभाषा है। सबसे पहले अलंकार का अर्थ जान लेते हैं। अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना या अलंकृत करना। आपको पता है, जैसे कि स्त्रियों की सौंदर्यवर्धन के लिए आभूषण महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही कविता की सुंदरता के लिए अलंकार महत्वपूर्ण होते हैं। अलंकार कविता को शोभा बढ़ाते हैं। तो अलंकार की परिभाषा है, शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। फिर से सुन लें। शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार होता है बेटा, जहाँ शब्दों के कारण किसी रचना में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार जहाँ पर किसी रचना में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार है, जहाँ पर अर्थों के कारण किसी रचना में चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थालंकार कहते हैं। आगे देखिए, आगे है शब्दालंकार। शब्दालंकार कहते हैं कि हमारे तीन होते हैं, अनुप्रास, यमक और सलेश। ये आज हम करेंगे। शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर देख लेते हैं। शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होने पर शब्दालंकार और अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होने पर अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में शब्द विशेष के निकाल देने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। अर्थालंकार में जैसे शब्द विशेष के स्थान पर दूसरा कोई शब्द रख देते हैं, समानार्थी शब्द, तो वहाँ शब्दालंकार नहीं रह पाता। जैसे पानी के बिना मोती का कोई महत्व नहीं, तो यहाँ पर मोती के पक्ष में पानी का अर्थ है चमक। अतः इसके स्थान पर हम समानार्थी जल रख देते हैं, तो उसका अलंकार वहाँ पर खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, उसका मुख चंद्रमा के सम उत्तम है। यह कथन चमत्कार उत्पन्न करता है, लेकिन चांद भी सुंदर है और उसका मुख भी। तो यहाँ पर चांद का कोई भी समानार्थी शब्द राकेश, सिंधु आदि को रखने पर चमत्कार खत्म हो जाएगा, इसलिए अलंकार यहाँ नहीं होगा। अनुप्रास देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पर च की आवृत्ति के कारण है बेटा, जल थल में, और लय की आवृत्ति के कारण है, यहाँ पर अनुप्रास है। आगे देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है, अगले उदाहरण है इसमें, ये ऊपर वाले छोड़ देंगे विशेष। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यहाँ पर तय की आवृत्ति के कारण है, तय से शुरू हो रहे हैं शब्द। आगे देखिए, तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, वहाँ पर तय की आवृत्ति के कारण है। साध्वी सती हो गई, सह की आवृत्ति के कारण अनुप्रास है। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुरसरिता, यहाँ पर भी अनुप्रास है, तय की आवृत्ति के कारण, और सुरसरिता सह की आवृत्ति के कारण। आगे देखिए, मैया मैं नहीं माखन खायो, तो वहाँ पर मैं की आवृत्ति के कारण है। बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तमीचर, यहाँ पर बै की आवृत्ति के कारण है। सत्य स्नेहशील सुख सागर, वहाँ पर स की आवृत्ति के कारण। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहाँ पर मैं और स की आवृत्ति के कारण। संसार के समर सथली में धीरता धारण करो, स और ध की आवृत्ति के कारण है यहाँ पर अनुप्रास। अनुप्रास में कोई भी वर्ण बार बार आ जाता है, तो वहाँ पर अनुप्रास होता है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर में भी अनुप्रास है बेटा। बंदेव गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, वहाँ पर बे
यहाँ पर पे और से के आवर्तिक कारण है। अनुप्रास रघुपति राघव राजाराम र की आवृत्ति है। सखी निरक नदी की धारा, वहाँ पर न की आवर्तिक कारण है। सठ सुधरही सत्य संगति पाई, पारस परसी को धातु सुहाई, तो वहाँ पर से और पे की आवर्तिक कारण है। सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलाधि अगाधु, वहाँ पर से और ज की आवृत्ति कारण अनुप्रास है। आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यमक। यमक अलंकार है बेटा, यमक में शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है, यानी कि कोई शब्द या शब्द का कोई टुकड़ा कह रहा है, वो शब्द ही होता है वैसे, परंतु प्रत्येक बार शब्द का अर्थ अलग होता है। भिन्न का मतलब अलग। तो देख लेते एक बार। यहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो, परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ पर, ऐसे कर लें, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहाँ पर यमक होता है। कोई शब्द बार बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, वह खाए बोराए नर वह पाए बोराए। तो वहाँ पर कनक की आवृत्ति बार बार है, कनक शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। कनक का पहला अर्थ है सोना, दूसरा अर्थ है धतूरा। वह खाए बोराए, यहाँ पर धतूरा, वह पाए बोराए, वहाँ पर सोना। तो पहले वाले का धतूरा, दूसरे वाले का सोना है, ध्यान दीजिए। अगला उदाहरण है, तोपर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तुम मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो उर्वशी के यहाँ शब्द अलग अलग हैं, अर्थ अलग है। उर्वशी का पहला अर्थ है उर्वशी नामक अप्सरा। उर्वशी का दूसरा अर्थ है हृदय में बसी हुई। उर का मतलब होता है हृदय, हृदय में बसी हुई। तीसरा अर्थ है गले में पहने जाने वाला आभूषण, उर्वशी। तो ध्यान दीजिए। अगला, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यहाँ पर मंदिर का अर्थ है महल और मंदिर का अर्थ है पर्वत। तो दो मंदिर बार बार आ रहा है, तो इसलिए यमक हो गया। जगती जगती की मूक प्यास, जगती संसार है, जगती जागता हुआ, तो यहाँ पर अगला है शलेष अलंकार। जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पर शलेष अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य, शब्द एक अर्थ अनेक। उदाहरण देखिए, पानी गए ने उबरे, रही में पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे, मोती मानुष चून। अब दूसरी वाली लाइन में अलंकार है इसमें कि पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। मोती के अर्थ में देखें तो चमक, मानुष के अर्थ में देखें इज्जत, और चून के अर्थ में देखें तो जल। तो पानी के तीन अर्थ हैं। पानी के तीनों अर्थों में यहाँ पर शब्द एक है, अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ हुआ आपका शलेष अलंकार। आगे देखिए अगला उदाहरण, विपुल धन अनेकों रतन हो साथ लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। यहाँ पर लाल के दो अर्थ हैं। लाल का एक अर्थ होता है पुत्र और दूसरा अर्थ है मणि। तो यहाँ पर एक कहा गया है कि लाल या तो पुत्र के लिए कोई स्त्री कह रही है, या फिर वह युद्ध में मणि मंगाने की बात कह रही है, कोई मोती, तो उसके लिए है। अगला उदाहरण है, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पर वृष भानु की पुत्री अर्थात राधिका और वृष की अनुजा अर्थात बैल की बहन, वहाँ पर ये हलधर बलराम और हल को धारण करने वाला कोई किसान है, तो इसलिए यहाँ पर शलेष है। नर अरु नर नील की, नर अरु नल
नीर की गति एक एकड़ जोए, जे तो नीचे है वह चले ते तो ऊंचे हुए। नीचे का अर्थ होता है यहाँ पर नीचे की तरफ या नम्रता पूर्वक, और ऊंचे का अर्थ है ऊंचाई या सम्मान को पाना। तो कह रहा है नर अरु नर नीर की, कहने का मतलब नर यानी कि मनुष्य और नल का पानी जितना नीचा रहकर चलेगा उतना ही ऊंचा होगा, अर्थात सम्मान को पाएगा या अपने मंजिल को जल्दी पाएगा। तो ये है इसका मतलब। आगे देखिए, पी तुम्हारी मुख बास्तरंग, आज बोरे भोरे सहकार। यहाँ पर एक सखी कह रही है, हे सखी तुम्हारे मुख की खुशबू की तरंगों से बोरे बोरा गए हैं, यानी कि जो भौरे हैं वो बोरा गए हैं, अर्थात मस्त हो गए हैं। उधर आम के जो पेड़ हैं उन पर मंजरियाँ निकल आई हैं। तो यहाँ पर बोरे के दो अर्थ हैं, मस्त होना और बोर आना, मंजरी निकलना। ये बेटा आपको कुछ अगले क्वेश्चंस में दे रखे हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के प्रयुक्त अलंकार का नाम चुनकर लिखिए। तो इसमें जो अंडरलाइन किए हुए हैं इनमें आपको अलंकार के नाम बताने हैं। ये इनके उत्तर मैं थोड़ी देर में आपके पास भेज रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू। ये है यहाँ तक आपके 65 उदाहरण हैं ये, तो ये आपको सारे करने हैं। ये सभी राइट और लर्न, ये सभी आपको फेयर कॉपी में ये करने हैं। ओके, थैंक यू।